हाय गाइस, आज अपन जानेंगे कि इंडिया में से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा विड्रॉ करने लगे हैं। तो क्या होगा अपने साथ आज अपन वीडियो में देखने जा रहे हैं कि व्हाई एफआईआईज आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इंडिया। उसका मेन रीजन क्या है एंड उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे दिखा है कि यूएस बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, if they invest over there they are making good amount of money, so why to invest here and take risk? So that is one of the reason. सितंबर 2023 का मेरे पास डेटा है जहाँ पे $2.2 बिलियन उन्होंने इंडियन इक्विटी में से विड्रॉ किया है एंड उन्होंने पैसा डंप किया है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जहाँ पे ये रिटर्न्स आए हैं। सो 2022 का है और 2023 लगभग एक साल में 3.95 का 4.63 का है। नो डाउट शेयर्स के रिटर्न बॉन्ड से ज़्यादा है, बट नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर सम सेफ्टी कंसिडरिंग द जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा है, वॉर टाइप चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेक्ट ना, काफ़ी सारे कंट्रीज के रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो ये कब वॉर हो जाएगा, अनसर्टेनिटी लोगों में बढ़ गई है। दैट इज व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाई दे आर विड्रॉइंग मनी एंड पुटिंग मनी इन सेफर जोन। तो ये एक रीज़न है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। यूएस बॉन्ड का जो यील्ड ये 16 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे गया है, तो उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इफ दे आर गेटिंग गुड रिटर्न ओवर देयर, व्हाई टू इन्वेस्ट। अदर रीजन जो है व्हाई दे आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इंडिया इज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, माइक्रो डेटा ग्लोबली वीक होते जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे चैलेंज है, प्लस हर एक जगह पे वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता ही है। प्लस इंडियन बॉन्ड के यील्ड भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट ना। सो आरबीआई ने कहा है कि ये इंडियन बॉन्ड, इंडिया में जो बॉन्ड है वो बेचने वाले हैं, बिकॉज आरबीआई वांट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, सो दे आर गोइंग टू सेल द बॉन्ड्स। लगभग यहाँ पर दिया है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि उनके जो बॉन्ड्स है कितने 300 बिलियन रुपीज, 300 बिलियन के बॉन्ड, जिसका 50 साल का बॉन्ड था, ये अक्टूबर टू फरवरी में आने वाले वो बेचने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू मीट ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम द इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। तो यहाँ पे पैसे की ज़्यादा जरूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ये बेच के यहाँ पे पैसा लगाने वाली है। तो दिस कुड बी वन कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एफआईआईज। प्लस आरबीआई ये भी बोल रही है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बोरो ₹6.55 ट्रिलियन वाया बॉन्ड्स फ्रॉम मार्केट ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च। तो गवर्नमेंट और पैसा बोरो भी करने वाली है। प्लस गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं अगले ईयर में, उससे 20,000 करोड़ रुपए लेके वाली है। तो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे बॉन्ड बेचने वाली है टू इंक्रीज लिक्विडिटी, करेक्ट ना। काफ़ी सारे नए बॉन्ड इशू करने वाली है। तो ओवरऑल एफआईआईज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि दे आर नॉट श्योर कि व्हाट विल हैपन। एंड यूएस का अगर यील्ड बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है फिर ना। अभी मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिया है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफआईआईज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआईआईज का ग्रॉस परचेज अगर देखेंगे आप सितंबर में 228 ये रुपीज इन करोड़ से 678.76 है, वो कम हो गया 255,370, मतलब परचेज से सेल ज़्यादा है तो नेट नेगेटिव है। अगस्त में 270,587,291, तो दे आर सेलिंग मोर एंड बाइंग लेस और एन एवरेज। वेर एज डोमेस्टिक बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जो इंडियन इन्वेस्टर वो पैसा बढ़ा रहे हैं, जो बाहर के लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। सो क्रूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, वॉर टाइप सिचुएशन एंड इंक्रीज इन द बॉन्ड रेट इन यूएस, दिस आर द 5 रीजन जिसकी वजह से एफआईआईज आर विड्रॉइंग मनी। तो अब एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या है, करेक्ट ना। आपको शेयर मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना है, इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज इवन दो दे विड्रॉ मनी, कभी ना कभी पैसा वापस इंडिया में आता है। ये पीरियड ऐसे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो डरने की बात नहीं है। आई स्टिल फील इंडियन मार्केट इज स्टिल वेरी गुड एज अ इन्वेस्टर। सो बने रहिए एंड इसके आगे कुछ वीडियो आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।